हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा सेशन है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। सवाल ये उठता है कि इसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। दूसरा सवाल होगा कि आखिर ये किन किन कंपाउंड में पाया जाता है। याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो या बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड से है, हर साल इससे कहीं न कहीं सवाल तो पूछे ही जाते हैं। आई बात समझ में। आज मैं पूछूंगा बच्चों, पढ़ाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, फिर इसके लिए कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और उसी से एक मिलता जुलता रिएक्शन है बच्चों जिसे आप कहते हैं कैनेजारो रिएक्शन। तो कैनेजारो रिएक्शन में रिएक्टेंट बच्चों एक ही है, केवल और केवल उनके कुछ कंसंट्रेशन को बदलाव हो जाता है तो प्रोडक्ट ही बदल जाया करते हैं। आई बात समझ में। तो ये कब होगा, कब कैनेजारो रिएक्शन देगा और कब एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो पहले तो हम जाने बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन है क्या। तो उसके पढ़ने के पहले बच्चों आपको एक चीज पढ़ना होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ध्यान रहे बच्चों। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, एनी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच किया रहता है तो उस कार्बन के बगल का जो कार्बन होता है बच्चों उसी को हम कहते हैं अल्फा। जैसे देखिए, अब चूंकि एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों हर समय या तो एल्डिहाइड में पाया जाएगा, एल्डिहाइड एंड क्या होता है बच्चों कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन दीज टू कंपाउंड मस्ट बी ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि एल्डिहाइड का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है जिसे आप मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं बच्चों, वो होता है CHO। और इस CHO को बच्चों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये कार्बन कार्बन जो होता है बच्चों ये हर समय डबली बॉन्डेड के रूप में होता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें ये है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ध्यान सुनिएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अब कार्बन की दो वैलेंसी जो फ्री हैं बच्चों, तो अगर इस दो वैलेंसी में मान लेते हैं कोई बच्चा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा और एक तरफ इसमें एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये वाला जो बच्चे लोग देख रहे हैं वो CHO ही तो है बच्चों। तो आप कहेंगे RCHO। तो यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है बच्चों। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का दोनों वैलेंसी को बच्चों हम एल्किल ग्रुप से जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है बच्चों कीटोन। आई बात समझ में। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ये C+O है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो है आपका CHO। अब जरा देखिए, अब यहां से होता क्या है बच्चों, इसमें एक शब्द है कि अल्फा हाइड्रोजन में पढ़ने जा रहा हूं। तो ध्यान रहे बच्चों, किसी फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होती है दैट इज नथिंग बट अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर इस प्रकार से लिखूं, ये देखो मैं कितनी भी लंबी चेन कर सकता हूं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बच्चों, तो ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब 4 वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिया। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन होगा बच्चों, ये बीटा कार्बन होगा और ये गामा कार्बन होगा। तो हमें अल्फा कार्बन से मतलब है। तो अगर इससे जो हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो विच अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों, जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगे होते हैं। अल्फा कार्बन क्या होते हैं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन लगा रहता है वही क्या कहलाता है बच्चों अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 2 है। याद रखना बच्चों, जैसे आप किसी को लीजिए, मान लेते हैं CH3 है, इधर मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का बच्चों, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो याद रखना बच्चों, जो एल्डोल कंडेंसेशन वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो क्या हो बच्चों कीटोन है। तो आप देखिए
आपने पढ़ा कि पहली बात तो यह है बच्चों, वही कार्बोक्सिलिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बच्चों आपका एल्डोल कंडेंसेशन से देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के बगल का जो कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप के जो बगल का कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर ये फंक्शनल ग्रुप मेन है और इससे ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसमें से 3 इधर हाइड्रोजन लगे हैं, 3 इधर, तो टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। तो एल्डिहाइड और कीटोन में 2 रिएक्शन हमने आपको बताया था बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अल्फा कार्बन जो रखता, अल्फा हाइड्रोजन जो रखता है उसके लिए अलग रिएक्शन है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों अब्सेंट होता है उसको अलग रिएक्शन है। तो पहले हम जानेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा और फिर उसी से मिलता जुलता कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। देखिए ऐसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उस पर उपस्थित होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे बच्चों, एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और जिसमें बच्चों वही रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं पाया जाएगा, अब्सेंट होते हैं, वो बच्चों कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो रीएजेंट होता है बच्चों, रीएजेंट जो रीएजेंट होता है वो डाइल्यूटेड NaOH का प्रयोग किया जा सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बच्चों, आप डाइल्यूटेड KOH का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इसमें केवल अंतर है बच्चों कंसंट्रेट, यहाँ पर NaOH या KOH का प्रयोग किया जाता है। तो पहला बेसिक अंतर आया बच्चों, जो एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों रीएजेंट एक ही जैसे होते हैं, डिफर क्या है, ये डाइल्यूटेड है बच्चों, हल्का है, और ये कंसंट्रेट होते हैं। तो जिसमें जो कंसंट्रेट होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और दूसरी बात वही एल्डिहाइड या कीटोन देगा बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता बच्चों। पहले मैं वो रिएक्शन देखता हूं बच्चों, एल्डोल का मतलब क्या है, फिर इसका कंडेंसेशन क्या है। ध्यान है बच्चों, इसको हम विथ मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं। चूंकि हमारा डेमो क्लास है बच्चों, मैं केवल एल्डोल कंडेंसेशन को देखूंगा, थोड़ा सा पोर्शन में कैनिजारो का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। तो ऐसे एल्डिहाइड, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बच्चों, आपके पास HCHO है, ठीक है, तो क्या ये मेन ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा है क्या, नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों 0 है। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो वो होते हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, यहाँ तो मेन ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH3CHO है, एस्टल्डिहाइड है, तो एस्टल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है बच्चों, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बोलो 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एसीटोन है बच्चों, ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 है, तो मेन ग्रुप है बच्चों, इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, इनकी संख्या 3 है, इधर 3 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अर्थात ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास HCHO है बच्चों, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्या, नहीं बच्चों। तो यहाँ पर HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन न दे करके कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। जैसे HCHO है, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों मेरे पास फिनॉल है या बेंजल्डिहाइड है, ये है बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को अगर ध्यान से देखो तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है बच्चों,
मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। अब इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, सभी बच्चे जानते हैं, या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ या तो गोला बना दो। क्या इससे इसकी 4 वैलेंसी फ्री है बच्चों? ये तो मैंने आपको केवल लिखने के लिए गोला हम आपको बना चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप गोला बना दीजिए, आई बात समझ में। तो इसको मैं काट दे रहा हूं। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 जुड़ी है। तो इसमें इस कार्बन को हम कौन सा अल्फा कार्बन कहेंगे बच्चों? क्या इससे कोई हाइड्रोजन आपको नजर आएगी? क्या नहीं, क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी जुड़ी है चारों कार्बन से। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 0 होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों? कैनिजारो रिएक्शन। तो आपने देखा कि ये डाइल्यूटेड, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइल्यूटेड से होता है, और ये कंसंट्रेट या स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है और कंसंट्रेट होता है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है बच्चों व्हेन एनी सॉल्यूशन बेस सॉल्यूशन कंटेन लेस देन 50% कंसंट्रेशन। हमारा 50% से कम होगा और 50% से ज्यादा हो जाता है तो प्रायः उसे मैं क्या कह देता हूं बच्चों? कंसंट्रेट NaOH कहते हैं। तो आपने 2 चीज देखा, ऐसे एल्डिहाइड एंड विच एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन react with dilute NaOH to form a chemical that is called एल्डोल। तो यहाँ 2 रिएक्शन से बना है बच्चों, एक है एल्डोल और दूसरा है बच्चों कंडेंसेशन। अब जरा एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब है उसको हम विथ मैकेनिज्म आपको दिखा रहे हैं बच्चों। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो हम एक एल्डिहाइड फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे, चाहे आप कीटोन भी ले सकते हो बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो उसमें मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये रिएक्शन किस तरह से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है बच्चों। आई बात समझ में। और इसके बाद मैं इसमें अंतर को दिखाता हूं। तो जरा देखिए बच्चों, मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक एल्डिहाइड को लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, CHO है। अब यहाँ पर CHO इससे लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर CH लगा हुआ है और यहाँ पर 3 है। याद रखना बच्चों, जो अल्फा हाइड्रोजन होती है ना, वो एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की मतलब क्या निकला बच्चों? ये हर समय H+ को रिलीज कर सकती है आराम से। तो अल्फा हाइड्रोजन किस नेचर की होती है बच्चों? St के नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि एक ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, जिसे कहते हैं बच्चों ये -I इफेक्टिंग ग्रुप है, और ये -I इफेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी खींच जाता है बच्चों। तो इसके 2 यूनिट को लेना है, 2 यूनिट को लेते हैं और NaOH जो डाइल्यूट होगा बच्चों, NaOH डाइल्यूटेड NaOH के साथ गर्म करते हैं तो पहला कंपाउंड जो बनने वाला है बच्चों उसे कहते हैं एल्डोल। अब आप कहेंगे सर एल्डोल का क्या मतलब है? जैसे इसका नाम बच्चों सामान्य नाम वैसे ही लिख दिया गया है। एल्ड का मतलब होता है बच्चों एल्डिहाइड, एल का मतलब होता है जिसमें OH ग्रुप है। तो एल्ड का मतलब है बच्चों इसमें एल्ड का मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और ऑल का मतलब है बच्चों इसमें OH ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप भी उपस्थित है बच्चों। तो आप देख रहे हैं तो ऐसा केमिकल बनेगा बच्चों जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बच्चों एल्डोल। एल्ड का मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड हो, और ऑल का मतलब OH ग्रुप भी हो, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्डोल। अब आया बारी कंडेंसेशन का। दूसरा आता है बच्चों, ये तो आपका एल्डोल हो गया, एल्डोल। अब क्यों एल्डोल पड़ा हुआ है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों एल्डोल होता है। एल्डोल क्या होता है? विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप बोथ, दैट इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर, थोड़ा सा हीट करते हैं बच्चों, तो इसमें होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को जरा देखिए बच्चों क्या मतलब है। जब 2 या 2 से अधिक यूनिट एक सिंगल यूनिट बना करके अगर उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट बच्चों बाहर निकल जाते हैं। जैसे वाटर बाहर निकल सकता है, ठीक है, अमोनिया निकल सकती है, H2S गैस भी निकल सकती है। कहने का मतलब बच्चों इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O रिमूव्ड हो जाएगा,
और जब सोचिए जब यहाँ पर H2O रिमूव्ड हो रहा है तो H प्लस एंड OH के साथ रिमूव्ड हो रहा है बच्चों। तो ये जो कंडेंसेशन होता है एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इसमें से कोई ग्रुप या एटम हाइड्रोजन के साथ बच्चों एलिमिनेट हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर पानी बाहर निकल गया तो बनता है बच्चों जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो अनसेचुरेटेड असंतृप्त बच्चों अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा बच्चों। अब इसको हम क्या कहेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड हो उसका नाम भी हम आपको बताएंगे बच्चों कैसे होता है। तो यहाँ पर दो शब्द मिले हैं, एक तो है बच्चों एल्डोल और दूसरा क्या है बोलो? कंडेंसेशन। तो एल्डोल में क्या होता है कि पहले जब डाइल्यूटेड NaOH के साथ ये गर्म किया जाता है, पहले रिएक्शन किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता बच्चों, तब ये एल्डोल बनता है। और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो कंडेंस होकर के अनसेचुरेटेड या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन का निर्माण। चूंकि मैंने यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लिया है तो अनसेचुरेटेड होगा। अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड होगा या ट्रिपली बॉन्डेड होगा। अब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसको तो मैं बाद में देखता हूं बच्चों मैकेनिज्म में। आई बात समझ में? तो सभी बच्चों को पता लग गया कि एल्डोल कंडेंसेशन इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जब हम किसी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को बच्चों याद रखना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, डाइल्यूटेड NaOH के साथ अगर रिएक्शन करा जाता है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है एल्डोल, जो कि टेम्परेचर के प्रति बच्चों बहुत ही कम स्टेबल होता है। और जैसे ही इसको आप गर्म करते हो तो वाटर रिलीज करके अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण करता है और उस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। इसलिए इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो अब क्रियाएं चल रही बच्चों, एक में तो एल्डोल बन रहा है और दूसरा हो रहा है उसका कंडेंसेशन। तो चलिए बच्चों मैं इसके मैकेनिज्म पर आता हूं, आखिर इसकी मैकेनिज्म है क्या चीज, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए मैं पहले एक एल्डिहाइड लेता हूं बच्चों CHO और यहाँ पर हम CH2 और H लिख रहे हैं बच्चों। अब H लिखने का मतलब ये है बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात ये बच्चों आसानी से H प्लस के रूप में बाहर निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर हाई माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता रहता है बच्चों। अब इस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए ये इस पर इलेक्ट्रॉनों की हो जाए कमी और ये पॉजिटिव चार्ज है वो आराम से टूट जाएगा। अब हम लेते हैं बच्चों NaOH। अब जरा ध्यान देखना, यहाँ पर NaOH एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये OH माइनस देगा। सभी बच्चे जानते हैं कि बेस विच केमिकल गिव्स, अब ध्यान दें बच्चों ये डाइल्यूटेड है तो इसमें पानी भी तो रहेगा, ठीक है। तो डाइल्यूटेड है तो अगर किसी केमिकल को एक्वस सोल्यूशन में डुबो दिया जाता है या उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है तो अगर ये हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करता है तो हम कहेंगे वो बेस है बच्चों। क्या है बोलो? बेस है। तो क्या करेगा बेस को, OH को बच्चों H से बहुत प्रेम होता है, ठीक है, वो कहीं भी रहेगा उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और वाटर के रूप में निकलने की कोशिश करता है। तो क्या करता है बच्चों, ये इस पर अटैक करता है और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पर आएगा और ये H प्लस और OH माइनस H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो यूनिट बनेगी आपकी वो CH2, इस पर इलेक्ट्रॉन चूंकि खींचा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और आपका CH हो गया। और सभी बच्चों को पता है कि विच कार्बोकैटायन कंटेन नेगेटिव चार्ज कार्बन, उसे कहते हैं बच्चों कार्बोकैटायन आयन, एन आयन का निर्माण होता है। एन आयन का, कार्बो का मतलब कार्बन, एन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो जब कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाता है उसी को कहते हैं कार्बो एन आयन। अब ध्यान रहे बच्चों, ये कार्बो एन आयन एक्ट एज ए आपका न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्यों? न्यूक्लियोफाइल ऐसे केमिकल होते हैं बच्चों, सभी बच्चों को पता है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट
फाइल का मतलब होता है बच्चों अफेक्शन। तो बताओ वो कौन सा स्पीसीज होगा जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऐसे केमिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को हर समय पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है। किसकी सेंटर? पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ये पॉजिटिव सेंटर इसका क्या होगा, कैसे। अब यहाँ पर तो चले आए। अब पिक्चर में बच्चों एक और यूनिट आती, चूंकि मैंने एल्डोल कंडेंसेशन में 2 यूनिट लिया था। अब आता है CH3 और CHO दूसरी यूनिट बच्चों। अब जरा चेक करिएगा, अब होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो ये जो कार्बन होता है अगर इसमें हाइड्रोजन लगा है तो ये है बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इस पर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा है और ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता रहता है। आई बात समझ में? तो होता क्या है बच्चों, ये इस पर अटैक करेगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों, तो इसके बाद आपको समझ में आएगा। ये है बच्चों कार्बन, यहाँ पर हमने H लिखा और यहाँ पर H और यहाँ पर आपका CH3। अब जरा इस कार्बन पर गौर करो बच्चों, ये कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इसलिए इस पर आ जाएगा बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसको है बच्चों किसी नेगेटिव सेंटर की तलाश। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर जा करके जुड़ने की कोशिश करेगा। अब ऑक्सीजन तो बच्चों 2 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाती है, इसलिए क्या करेगा? इसके एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचती है चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जरा स्पीसीज बताइए, यहाँ से ये जुड़ा बच्चों, तो जरा बताइए, पहले मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आया आपका CHO और फिर ये CHO मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाला, और इसके बाद इसके बगल में लगा हुआ है आपका CH2 और फिर ये जुड़ रहा है बच्चों। तो इस कार्बन से लगा हुआ है C और H और इससे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पर CH3 ये आपका आ गया बच्चों। ठीक है, यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड बना बच्चों। यह है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ बच्चों। अब होगा क्या, चूंकि इसमें मैंने जल भी तो ले रखा है, तो जल में H+OH- होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब इस ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आकर के बच्चों ये आकर के गेन कर लेता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा CH3 और C, यहाँ पर OH आ गया बच्चों और CH2 है और यहाँ पर आपका जो है वो है बच्चों CHO। बस देखो, इसमें बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये है बच्चों आपका एल्कोहल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। तो इसका मैं एल्ड लेता हूँ, तो इसी कहेंगे एल्ड, और OH में ऑल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो, एल्डोल का निर्माण हो गया। यहाँ पर बच्चों अगर क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, अब इसको मैं हीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने हीट किया बच्चों, याद रखना ये मेन ग्रुप है। और यहाँ से बच्चों ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ से एक हटा करके यहाँ पर जोड़ दूं तो चलेगा, ये हाइड्रोजन है बच्चों। अब यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन बची है, होगा क्या? इससे मेन ग्रुप से अल्फा है बच्चों और ये बीटा है। तो क्या होगा, ये जब जैसे हीट करेंगे तो अल्फा की हाइड्रोजन और बीटा पर जो OH ग्रुप है बच्चों, ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद H2O बाहर निकल जाएगा। चूंकि इसका एक बॉन्ड खत्म हो गया, एक बॉन्ड इसका खत्म हो गया, दोनों मिल करके ऐसे एक नया बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, अब इसके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों एक चीज मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर आपका CH भी है, ठीक है, यहाँ पर H है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में अब ये डबल बॉन्ड होगा बच्चों, डबल बॉन्ड और C
और यहाँ पर आ गया आपका CH और CH2, है ना, और इसके बाद क्या है बच्चों आपका CHO। तो एक मिनट बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पर एक CH है, कार्बन की वैलेंसी देख लेना बच्चों, ये CH2 है और यहाँ पर, ठीक है, वाटर निकल गया है और यहाँ पर CH2 है, ठीक है, CH है बच्चों। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आएगा बच्चों वो आपका CH, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और इसके बाद क्या हुआ बच्चों CHO, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड है तो इसे इन लिखते हो, याद है इन, और ये है क्या बच्चों अल, तो इसे कहते हैं IPAC नाम में इसे अल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों अल, जैसे मेथेनल प्रोपेनल, तो इसका जो सफिक्स होता एल होता है, तो इसका नाम क्या होगा, जनरल नाम होता है बच्चों, IPAC नाम में मत जाइएगा, तो इसका नाम होगा इनल। क्या होगा बच्चों इनल। और ये एक प्रकार का अनसेचुरेटेड बच्चों, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कि जब किसी को गर्म किया जाए तो कुछ केमिकल उससे बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पर ध्यान रहे बच्चों, इसमें अल्फा बीटा, ध्यान रहे इसे को हम अल्फा और बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है बच्चों बाहर निकलना, एक एटम या ग्रुप अल्फा से निकल रहा है, दूसरा क्या है बीटा। इसका खास बात है बच्चों, बीटा पर हाँ OH ग्रुप होना चाहिए और अल्फा पर H ग्रुप जरूर होना चाहिए, नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आएगा बच्चों। आई बात समझ में। तो ये तो रहा बच्चों, इसीलिए इसको कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसका सार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बच्चों, कि जो कि बहुत आसानी से ये आप ताम झाम किए बिना सीधे सीधे आप निकाल सकते हो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ सार ट्रिक बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इधर का यहाँ तक तो एल्डोल है, इसके बाद हमारा क्या चलता है बच्चों कंडेंसेशन। अब इसके सार ट्रिक में जरा आ जाइए बच्चों, बहुत आसान होता है। प्रोडक्ट आपको जेईई नीट की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है बच्चों, तुरंत आप निकाल लेते हैं कि ये आखिर प्रोडक्ट बना क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। सार ट्रिक देखिए, इसी का मैं सार ट्रिक बना रहा हूँ, सभी बच्चे आराम से पकड़ लेंगे क्या बन सकता है बच्चों। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, एक एल्डिहाइड मैंने लिया, तो मैं दोनों एक हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ करके दो हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इससे CHO लगा हुआ है, तो 2 यूनिट लेना है बच्चों। तो दूसरी यूनिट जो होगी उसको इस प्रकार से लिखो बच्चों, यहाँ पर CH3 है और यहाँ C है और डबल बॉन्ड O है और यहाँ CHO है, यही है बच्चों। अब होगा क्या, जैसे आपने NaOH जो कि डाइल्यूटेड है बच्चों, डाइल्यूट है, ठीक है, और आपने इसको जरा सा हीट किया, तो अल्फा के दोनों हाइड्रोजन जो एसिटिक है और ये ऑक्सीजन से तुरंत कंबाइन करके H2O बाहर निकाल लेते हैं। बाकी जो स्पीसीज बची है बच्चों तुरंत आप उसको जोड़ दीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपका CH3 भी है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर आपका, सॉरी बच्चों एक चीज हमने गड़बड़ लिखा है, जरा इधर देख लो, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर क्या है बच्चों CH3। आई बात समझ में। अब इससे आप निकाल ले, देखो इससे निकाल दो, तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे का जो अल्फा है बच्चों, अल्फा कार्बन, उससे आप निकालिए। ये मैंने एसिटल्डिहाइड लिया है बच्चों। तो जरा प्रोडक्ट बनाइए क्या बनेगा। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, या आप प्रोपेनॉल्डिहाइड लिए हो, चलो मैं एसिटल्डिहाइड लिया था बच्चों, उसको देख लेते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ सड़बड़ करते हुए। तो मेरा क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारा था CH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर CHO, यही तो मैंने लिया था बच्चों। ये आपका एसिटल्डिहाइड 2 यूनिट लेना है, तो यहाँ पर आप लिखिए O और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है बच्चों CH3 है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर होगा क्या,
ये इससे जैसे ही आप इसको बच्चों NaOH डाइल्यूट NaOH के साथ आप हीट करोगे तो दोनों यूनिट को अब जोड़ना है। इधर क्या है बच्चों, आपका CH3 है और फिर इससे लगा हुआ है CH, और इससे अब देखो दो बॉन्ड बनेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड CH और आपका CHO आ गया। ये देखो बच्चों इनल आपका बन गया, सीधे सीधे बन गया। अगर आपको कीटोन लेना है बच्चों, चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने एसीटोन लिया तो यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पे अल्फा ले लो, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो बच्चों। CH दो हाइड्रोजन को निकालना है बच्चों अलग से। अब दूसरा कीटोन लिखोगे, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन, मतलब एक यूनिट बच्चों अल्फा हाइड्रोजन देगी, दूसरी यूनिट ऑक्सीजन देती है। तो यहाँ पर आपका CH3 है बच्चों, यहाँ पर भी आपका CH3 है। जैसे ही आप इसको देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, जैसे इसको डाइल्यूट NaOH के साथ आप हीट करोगे बच्चों, ठीक है, तो होगा क्या, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर के रूप में बाहर निकल जाए। अब जो यूनिट बचती है बच्चों उसको जोड़ दो, तो क्या बना है, यहाँ पर आपका C है बच्चों, देखो ये C है, इससे दो एल्किल ग्रुप लगे हैं। तो चलो मैं इधर जोड़ देता हूँ CH3 और इधर मैं CH3 लिख दिया। यही चीज को मैं थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है आपका डबल बॉन्ड, ये है। इसके बाद आपका है CH और इसके बाद है बच्चों ये कार्बन डबल बॉन्ड और आपका CH3। ये अनसेचुरेटेड कीटोन का निर्माण हुआ बच्चों। जैसे आप इसको कहते हैं बच्चों की, अब ये अनसेचुरेटेड क्या बना है बच्चों, कीटोन, अनसेचुरेटेड कीटोन बना है बच्चों। IPC नाम आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों बहुत अच्छी शॉर्ट टिक है, तो याद रखना शॉर्ट टिक में जो अल्फा हाइड्रोजन को दो ले लो और एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, एक यूनिट दो अल्फा हाइड्रोजन देगा, दूसरी यूनिट ऑक्सीजन देगा, दोनों को मिल करके डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बन गया आपका प्रोडक्ट बच्चों। आई बात समझ में। तो आज ये बच्चों मैंने पढ़ा, इसके बाद अंतर भी होता है, थोड़ा डिटेलिंग हो जाती है, डेमो क्लासेस था बच्चों, इसलिए मैं आपको उतना वो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों।